हेलो दोस्तों। तो कैसे हो आप सब। अ वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं रोशन सिंह आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने खूबसूरत चैनल रोशन स्टडी पर। इस चैनल पर हम लोग पढ़ रहे हैं फिजिक्स। मैं कुछ दिन बाद केमिस्ट्री के वीडियो भी लेकर आऊँगा इस चैनल पे। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री का कंप्लीट प्रिपरेशन करेंगे नीट और जेईई मेंस के लिए। जो बच्चे नीट और जेईई मेंस का तैयारी कर रहे हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए वो वरीड ना हो, उनके लिए मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री यहाँ पर पढ़ाऊँगा। जो अच्छे से नीट के प्रिपरेशन, नीट और जेईई मेंस का प्रिपरेशन कराऊँगा तो वो आप मुझ पर छोड़ दीजिए। मैं अच्छे से आपको नीट और जेईई मेंस का प्रिपरेशन कराऊँगा, केमिस्ट्री का और फिजिक्स का। और अभी हम पढ़ रहे हैं फिजिक्स, और फिजिक्स का अभी चल रहा है वेक्टर, और वेक्टर का ये लेक्चर नंबर 7 है। और इस वेक्टर के लेक्चर नंबर 7 में हम लोग पढ़ने वाले हैं एडिशन ऑफ टू और मोर वेक्टर इन कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म में दो और दो से ज़्यादा वेक्टर को कैसे ऐड करते हैं, कार्टेशियन फॉर्म में दो या दो से ज़्यादा वेक्टर को कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं वो भी सीखेंगे। उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को करेंगे। उसके बाद हम लोग डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पढ़ेंगे। तो पढ़ते रहिए हमारे वीडियो, इस वीडियो को देखते रहिए, पढ़ते रहिए अच्छे से। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे लाइक जरूर कीजिएगा। अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो पर आप आए हैं तो वीडियो को अभी के अभी लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और फ्रेंड्स में कम से कम एटलीस्ट 10 फ्रेंड्स में आप जरूर शेयर कीजिए, ताकि आप सीखें, आपके साथ साथ आपका फ्रेंड भी सीख सके फ्री ऑफ कॉस्ट। तो हमारे साथ बने रहिए। मैंने आपको कहा था कि मैं यहाँ पर पढ़ाई के साथ साथ किस समय कब रिवीजन करना है, कौन सा चैप्टर, वो भी बताऊँगा। तो रिवीजन करने के लिए भी मैं कहता रहता हूँ, ताकि यहाँ पर मैं पढ़ाई के साथ साथ रिवीजन भी कराता रहूँगा। जब मैं बोलूँगा जो चैप्टर को रिवीजन करने के लिए, उस चैप्टर को जाकर आप ज़रूर रिवीजन कीजिएगा। रिवीजन करने से आपका तैयारी बहुत ही ऊंचे लेवल तक होगा और आसानी से क्रैक कर सकते हैं नीट और जेईई मेंस जैसे एग्ज़ाम्स को। जेईई मेंस और नीट एक बड़े लेवल के एग्ज़ाम होते हैं, ऑल इंडिया लेवल के एग्ज़ाम होते हैं। इसमें अच्छे रैंक लाने के लिए फिजिक्स बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, और फिजिक्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ और पढ़ा रहा हूँ। यहाँ पर कोचिंग प्रोवाइड कर रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। तो हमारे साथ बने रहिए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए चैनल को। तो चलिए आज शुरू करते हैं वेक्टर, और रिवीजन जरूर कीजिएगा। रिवीजन किस चैप्टर का भी करना है, अभी यूनिट एंड डायमेंशन और सिंपल मैथमेटिक्स का रिवीजन जरूर करना है। अगर रिवीजन में कुछ प्रॉब्लम आती है आपको, तो हमारे वीडियो जो बने हुए हैं उनको जाकर देखिए इंटू 2 के स्पीड पर। इंटू 2 के स्पीड पर आप मैं ज़्यादा फास्ट पढ़ाऊँगा, तो जल्दी से जल्दी सारा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा अच्छा से। उसके बाद ढेर सारे क्वेश्चन जरूर कीजिएगा प्रीवियस ईयर वाले, नीट और जेईई मेंस, जेईई एडवांस तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को मैं कराया हूँ उसमें। तो आप जेईई एडवांस तक की तैयारी भी कर सकते हैं उस लेक्चर को देखकर, और उस तक के क्वेश्चंस को बना सकते हैं। इसमें भी मैं जेईई एडवांस तक के क्वेश्चंस को मैं कंप्लीट कवर कराऊंगा, लेकिन जेईई मेंस और जेईई एडवांस में इस चैप्टर वेक्टर से डायरेक्टली क्वेश्चन आते नहीं हैं, इनका यूज होता है, तो इसलिए वेक्टर पढ़ना जरूरी है। नीट में डायरेक्टली आता है क्वेश्चन, जेईई मेंस में कहीं कहीं डायरेक्टली आ जाता है, लेकिन जेईई एडवांस में नहीं आता है। जेईई एडवांस में क्वेश्चन में इनका अप्लाई होता है। तो हमारे साथ बने रहिए, पढ़ते रहिए, इस वीडियो को अंत तक देखिए। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो चलिए पढ़ते हैं वेक्टर का लेक्चर नंबर 7। कॉपी पेन निकाल कर बैठ जाइए और नोट कीजिए, क्योंकि आप खुद से बनाया हुआ जो नोट्स होता है ना, वो बेस्ट नोट्स होता है, क्योंकि उसको रिवीजन करने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होती है, बहुत ईजिली रिवीजन कर लेते हैं। तो इसलिए अपना नोट्स खुद बनाइए, अच्छा रहेगा आपके लिए। चलिए हम पढ़ेंगे पहले एडिशन ऑफ 2 और मोर वेक्टर्स। दो से ज़्यादा वेक्टर्स को ऐड कैसे करते हैं कार्टेशियन फॉर्म में, वो पढ़ेंगे सबसे पहले। उसके बाद सब्ट्रैक्शन पढ़ेंगे। तो देखिए एडिशन में कैसे करते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई वेक्टर है, कोई वेक्टर ए वेक्टर है जो रिप्रेजेंटेड है ऐसे ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, ऐसे रिप्रेजेंटेड है एक वेक्टर ए। और एक वेक्टर बी है जो रिप्रेजेंटेड है बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, ऐसे रिप्रेजेंटेड है। तो आपको निकालना है रिजल्टेंट आर, जो इन दोनों वेक्टर का सम होगा।
वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो कैसे आप ऐड करेंगे, इसको ऐड कैसे करेंगे? तो ऐड करने का एक सिंपल तरीका समझ जाइए, मैं इसको समझाता हूँ आपको एक ग्राफ की मदद से। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है इधर, ठीक है। एक ग्राफ की मदद से मैं आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ कि इसमें कैसे किसको ऐड करेंगे। अभी ये इसको 3D में तो नहीं समझा सकते हैं, 3D में समझाने के लिए 3D फिगर भी चाहिए, 3D फिगर इस पर नहीं बनाया जा सकता, इसलिए 2D में ही समझाते हैं। तो इस एक जेड एक्सिस वाले को हटा देते हैं। मान लिया जाए कि कोई वेक्टर ए है, इसका रिप्रेजेंटेड दिया गया है ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। एक वेक्टर बी है जो रिप्रेजेंट किया गया है बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप। ऐसे रिप्रेजेंटेड है दो वेक्टर, तो इन दोनों वेक्टर का जो सम लेंगे वो रिजल्टेंट होगा। और इस रिजल्टेंट को कैसे निकालेंगे, कैसे ऐड करेंगे इन दोनों को? तो देखिए, मान लीजिए कि ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर ए है, ये मान लीजिए वेक्टर ए है, और यहाँ से फिर ये वेक्टर बी है, इसको मान लीजिए वेक्टर बी है आपका ये। अब जरा देखिए, ये ए वेक्टर हो गया, ये बी वेक्टर हो गया, इसको रिप्रेजेंट किया गया है कोऑर्डिनेट से इसको, तो ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप है। तो ये हो गया वेक्टर ए जो ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप होगा। तो इसका जो एक्स कॉम्पोनेंट होगा, ये ए वेक्टर ए का जो एक्स कॉम्पोनेंट होगा उसको क्या कहेंगे? ए एक्स आई कैप कहेंगे, यही तो होगा। इस वेक्टर का एक्स कॉम्पोनेंट कहाँ तक होगा जरा देखिए, इस वेक्टर का कॉम्पोनेंट एक्स कॉम्पोनेंट यहाँ तक होगा, ये होगा, वो कितना होगा? ए एक्स आई कैप होगा, ए एक्स आई कैप होगा, ये होगा ना, ए एक्स आई कैप होगा। और इधर देखिए इसका कंपोनेंट कितना होगा? एक पैरेललोग्राम कंप्लीट हो गया। तो इस वेक्टर को देखिए, वेक्टर ए को, इसका एक्स कंपोनेंट ए एक्स आई कैप होगा, इसका वाई कंपोनेंट यहाँ तक होगा, यहाँ तक होगा, वो कितना होगा? ए वाई जे कैप, ये होगा, ये होगा इतना, ये तो हो जाएगा ए एक्स आई कैप इसका कंपोनेंट। इस वेक्टर का एक्स कंपोनेंट देखिए कहाँ आएगा? ये यहाँ पर आएगा, यहाँ पर कहीं आएगा। तो इस वेक्टर का जो एक्स कंपोनेंट होगा ये यहाँ तक कहीं आएगा, वी एक्स आई कैप। देखिए यहाँ से जब ड्रॉ करेंगे इसको, तो ये आया, मतलब ये आ गया b का x कंपोनेंट और b का y कंपोनेंट इधर आएगा, ये। तो ये कितना आया? ये आ गया b का y कंपोनेंट, वेक्टर b का y कंपोनेंट आया, यानी कि j कैप, बी वाई जे कैप। तो ये हो गया ए एक्स आई कैप, ये हो गया बी एक्स आई कैप, ये हो गया ए वाई जे कैप, ये हो गया बी वाई जे कैप। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो कहीं ऐसे जाएगा, यहाँ से ऐसे जाएगा। ट्रायंगल लॉ क्या कहता है कि जब दो वेक्टर ट्रायंगल के दो साइड के रूप में रिप्रेजेंटेड हो और दोनों सेम ऑर्डर में हो, तो रिजल्टेंट उसके अपोजिट ऑर्डर में जाता है, जो ट्रायंगल का थर्ड साइड देता है। वो आप पढ़ चुके हैं, आपको मैं बता चुका हूँ कि when two vector represented by two side of a triangle in same order, then the resultant is given by the third side of triangle taken in opposite order। यानी कि जब दो वेक्टर ट्रायंगल के दो साइड के रूप में रिप्रेजेंटेड किया गया हो और दोनों साइड का जो ऑर्डर हो वह एक ही ऑर्डर में हो,
तो रिजल्टेंट कौन देता है? इस ट्रायंगल के थर्ड साइड जो होगा वो रिजल्टेंट देगा और उसको अपोजिट ऑर्डर में लेंगे, मतलब इधर से इधर लेंगे, इसके चोच से इसके चोच में जुटेगा, तो ये आ गया रिजल्टेंट, ये आ जाएगा रिजल्टेंट। तो ये रिजल्टेंट हो गया। अब रिजल्टेंट का देखिए तो एक्स कॉम्पोनेंट, रिजल्टेंट का वाई कॉम्पोनेंट, ये पूरा हो जाएगा कि नहीं? ये पूरा हो जाएगा रिजल्टेंट का एक्स कॉम्पोनेंट आर एक्स आई कैप, और ये पूरा हो जाएगा रिजल्टेंट का वाई कॉम्पोनेंट। तो ये जो आर वाई होगा, आर वाई जे कैप, ये क्या आ जाएगा? आर वाई जे कैप, ये पूरे इस ये जो रिजल्टेंट है, ये रिजल्टेंट आर का वाई डायरेक्शन में कॉम्पोनेंट आ जाएगा, वाई डायरेक्शन में इसका पूरा कॉम्पोनेंट आ जाएगा। तो क्या आएगा? वेक्टर आर इक्वल टू क्या लिखेंगे? आर एक्स आई कैप, आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप। क्या करेंगे? आर एक्स आई कैप आर वाई जे कैप, इसमें क्या हुआ है? आर एक्स आई कैप कौन है बताइए तो? ए आर एक्स आई कैप है, आर वाई जे कैप है। आर एक्स आई कैप इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए एक्स आई कैप प्लस बी एक्स आई कैप। तो टोटल लिखेंगे ए एक्स प्लस बी एक्स, आई कैप है तो आई कैप देंगे, और ऐड किया उसमें आर वाई जे कैप, तो आर वाई जे कैप इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए वाई जे कैप प्लस बी वाई जे कैप। तो यहाँ से लेंगे जब प्लस ए वाई प्लस बी वाई और जे कैप, जे कैप लेंगे कि नहीं? तो क्या किए हम? एक्स कंपोनेंट वाले को एक साथ, वाई कंपोनेंट वाले को एक साथ ऐड किए हैं, सिर्फ एक्स कंपोनेंट वाले को एक साथ ऐड किए, वाई कंपोनेंट वाले को वाई के साथ एक साथ ऐड किए, उसके बाद जो यूनिट वेक्टर था वो यूनिट वेक्टर लिख दिए हैं। यही तो किए हैं हम लोग यहाँ पर। तो यहाँ पर जब ये किए हैं तो यहाँ से देखिए, एक्स कंपोनेंट वाले को जो था आर वाई आर एक्स आई कैप का वैल्यू निकालना था, तो आर एक्स आई कैप कहाँ से निकलेगा? ए एक्स आई कैप प्लस बी एक्स आई कैप ऐड किए, तो ए एक्स आई कैप प्लस बी एक्स आई कैप ऐड करेंगे, आई कैप कॉमन लिया यहाँ पर आया, प्लस आर वाई जे कैप ऐड करना। आर वाई जे कैप का वैल्यू क्या होगा? ए वाई जे कैप प्लस बी वाई जे कैप, तो ए वाई प्लस बी वाई इंटू जे कैप। तो ऐसे ऐड किया जाता है। अगर जेड कैप रहता, मतलब जेड एक्सिस भी रहता के कैप, तो उसको भी इसी में इसी तरह से ऐड कर देते, के कैप को के कैप के साथ ऐड करेंगे। इसको नोट कीजिए। हो गया? नोट कर लिए? इरेज कर रहा हूँ मैं, नोट कर लीजिए। ओके, अब इरेज कर रहा हूँ। हमने क्या किया? हमें आर निकालना था। आर इक्वल टू क्या आया? आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप। तो ये आर वेक्टर निकला कैसे? आर एक्स आई कैप, आर एक्स आई कैप ए आया था, ए एक्स प्लस बी एक्स आई कैप। तो ऐसे ही ऐड करते हैं, प्लस ए वाई बी वाई जे कैप। तो ऐसे ही ऐड किया जाता है, इसको ऐड ऐसे ही किया जाता है। आर इक्वल टू एक्स कंपोनेंट वालों को एक साथ ऐड करेंगे, वाई कंपोनेंट वाले को एक साथ ऐड करेंगे, और जेड कंपोनेंट वाला जो होगा उसको भी एक साथ ऐड करेंगे। जैसे इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन बनाइए। वेक्टर ए इक्वल टू दिया है 4 आई कैप प्लस 5 जे कैप। वेक्टर बी इक्वल टू दे दिया है आपको 6 आई कैप प्लस 8 जे कैप। अब इन दोनों को ऐड करके जो रिजल्टेंट आएगा वो रिजल्टेंट निकालना है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो कैसे ऐड करेंगे? ये एक्स वाला आई कैप वाला है, यानी एक्स कंपोनेंट वाला है, तो इसको एक साथ ऐड करेंगे। ये जे कैप वाला है, मतलब वाई कंपोनेंट वाला है, तो इसको एक साथ ऐड करेंगे। तो ऐड करेंगे तो रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, जरा देखिए। 4 प्लस 6 आई कैप, ऐसे लिख सकते हैं ना, 4 प्लस 6 आई कैप प्लस
यहाँ से क्या लेंगे 8 + 5 जे कैप, इन दोनों को ऐड करके क्या आएगा, कैसे ऐड कर रहे हैं तो बस सिंपल इसको ऐड कर देंगे 10 आई कैप प्लस 8 और 5 13 जे कैप। तो ये एक रिजल्टेंट वेक्टर आ गया कार्टेशियन फॉर्म में एक्स आई कैप। इसका अगर निकालना में मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, तो मॉड आर लेते हैं इक्वल टू रूट अंडर आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर लेंगे, यानी 10 का स्क्वायर प्लस इतना का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर, ऐसे लेंगे ना। तो ये मैग्नीट्यूड निकल जाएगा आर का। और अगर डायरेक्शन निकालना है आर का डायरेक्शन निकालना है तो मॉड आर बाई मैग्नीट्यूड ऑफ आर होता है, मॉड आर बाई मैग्नीट्यूड ऑफ आर। तो यहाँ से इससे डायरेक्शन निकल जाएगा इस फॉर्मूले से, मॉड आर जो आया है वो, वेक्टर आर जो आया है जो, और मॉड आर जो निकाल लिए हैं वो, इन दोनों को जब आपस में डिवाइड कर देंगे तो आर कैप आ जाएगा। आर कैप क्या देगा, ये डायरेक्शन देगा। तो इस क्वेश्चन को नोट किया जरा, ऐसे इसको ऐड करते हैं। ओके, ये इसका एक्चुअल कॉन्सेप्ट है कि आखिर हम एक्स वाले को एक्स वाले के साथ ही क्यों ऐड करेंगे, वाई वाले को वाई वाले कंपोनेंट के साथ ही क्यों ऐड करेंगे। तो इसका एक कॉन्सेप्ट दे दीजिए। अगर वो 3D में होगा, मतलब उसमें जेड कंपोनेंट भी आएगा, तो देखिए उसको कैसे ऐड करेंगे। जैसे दे दिया है, अगर दे दिया जाए आपको वेक्टर ए इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, ऐसे, और वेक्टर बी दिया है आपको वी एक्स आई कैप प्लस बी वाई एक्स बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। तो रिजल्टेंट आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेक्टर आर ए प्लस वेक्टर बी, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, कैसे करेंगे, ए एक्स प्लस बी एक्स को एक साथ ऐड करेंगे आई कैप प्लस, फिर इसको ए वाई वाले कंपोनेंट और बी वाई वाले कंपोनेंट को एक साथ ऐड करेंगे जे कैप प्लस ए जेड प्लस बी जेड के कैप, ऐसे इसको ऐड कर देंगे। सिंपल, नोट कर लीजिए, हो गया। ओके, अब क्वेश्चन एक नोट कीजिए, वेक्टर ए इक्वल टू 4 आई कैप प्लस 5 जे कैप प्लस 7 के कैप, वेक्टर बी इक्वल टू 5 आई कैप प्लस 9 जे कैप प्लस 11 के कैप, ऐसे। तो रिजल्टेंट आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ऐड कर देंगे। रिजल्टेंट आर इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4 + 5 आई कैप प्लस 9 + 5 जे कैप प्लस 11 + 7 + 11 के कैप। ऐड करने के बाद कितना आएगा, 9 आई कैप प्लस 14 जे कैप प्लस 18 के कैप, ऐसे ऐड करते हैं। नोट कीजिए, हो गया, नोट कर लिए। ओके, अगर दिया रहा है वेक्टर ए इक्वल टू दे दिया है 6 आई कैप प्लस 5 जे कैप प्लस 7 के कैप, वेक्टर बी बराबर दे दिया है 7 आई कैप प्लस 9 जे कैप प्लस 12 के कैप।
तो बोला है कि रिजल्टेंट आर इक्वल टू निकालिए वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। ऐसे दे दिया है तो क्या करेंगे, वेक्टर ए में वेक्टर बी को माइनस करेंगे, वेक्टर ए में से वेक्टर बी को माइनस करेंगे। वेक्टर ए क्या है, ये है, और वेक्टर बी क्या है, ये है। तो इसमें से इसको माइनस करेंगे, माइनस करेंगे। तो देखिए कैसे करते हैं। रिजल्टेंट वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए को लिखते हैं, वेक्टर ए का एक्स कॉम्पोनेंट का मैग्नीट्यूड ये है, और वेक्टर बी का एक्स कॉम्पोनेंट का मैग्नीट्यूड ये है। तो इसमें से इसको घटाएंगे, और जो है वो डायरेक्शन देंगे, आई कैप है तो आई कैप देंगे, जो यूनिट वेक्टर है वो यूनिट वेक्टर देंगे, आई कैप है तो आई कैप देंगे। फिर क्या करेंगे, ये देंगे, प्लस का साइन देंगे, पहले तो प्लस का साइन हमेशा देंगे, प्लस का साइन हमेशा देंगे। ये इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 5, क्योंकि वेक्टर ए में से वेक्टर बी को घटाना है हमें, वेक्टर ए में से वेक्टर बी को घटाना है, इसलिए इसके मैग्नीट्यूड में से इसके मैग्नीट्यूड को घटाएंगे हमेशा। तो 5 में से 9 को घटाएंगे, जे कैप। इसमें से इसको घटाना है, प्लस का साइन देंगे, यहाँ से 7 माइनस 12 देंगे और के कैप। देखिए यही समझिए, वेक्टर ए में से वेक्टर बी को माइनस कर रहा है, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी मतलब ए में से बी को घटा रहा है, तो इसके मैग्नीट्यूड में से इसके मैग्नीट्यूड को घटाएंगे हमेशा। पॉजिटिव आए नेगेटिव आए वो आने के बाद देखेंगे क्या आता है, लेकिन हमेशा साइन प्लस का पड़ेगा सब में, ठीक है। 6 माइनस 7 यहाँ पर किए हैं, 6 माइनस 7 तो -1 तो आएगा ही वैल्यू है इसका। तो कितना वैल्यू आएगा इसका, देखिए यहाँ देख लीजिए, 6 माइनस 7 क्या आएगा, -1 आई कैप। -1 आई कैप को डायरेक्ट हम आई कैप ही सिर्फ लिखते हैं, माइनस आई कैप, ये माइनस आई कैप। प्लस है तो प्लस का साइन देंगे, अब प्लस का साइन यहाँ पर तो पड़ेगा, ठीक है, लेकिन 5 में से 9 को जब माइनस करेंगे तो -4 आएगा, और -4 इंटू जे तो -4j होगा, तो इसलिए यहाँ पर -4j लिखेंगे, लिखेंगे ना। 5 में से 9 माइनस हुआ तो -4 आएगा, -4 इंटू जे तो -j होगा, और -j और माइनस और प्लस क्या होगा, माइनस हमेशा होगा, तो इसलिए -j हो जाएगा, -4j हो जाएगा। फिर यहाँ प्लस है, यहाँ पर प्लस ही देंगे, लेकिन देखिए 7 में से 12 घटेगा जब तो क्या आएगा, 5, तो कौन सा निगेटिव 5 आएगा, क्योंकि 7 में से 12 घटेगा तो -5 आएगा, -5 है इंटू के कैप तो -5 के कैप आएगा, और -5 के कैप इंटू प्लस तो क्या होगा, -5 के कैप होगा, तो -5 के कैप। तो ये निकल गया आपका रिजल्टेंट। ये घटाने का ये प्रोसेस होता है, ऐसे घटाया जाता है, नोट कीजिए इसको। हो गया, नोट कर लीजिए। ओके, मैं रेज कर रहा हूँ। इस क्वेश्चन को जरा सॉल्व कीजिए। अब क्या दिया है, 2 वेक्टर्स आर गिवन बाय वेक्टर ए इक्वल टू इतना दिया है, वेक्टर बी इक्वल टू इतना दिया है। बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ वेक्टर सी, वेक्टर सी का वैल्यू पता करना है अगर a + 3b - c इक्वल टू 0 अगर है तो। ये एम्स 2018 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, एम्स का एग्जाम पहले होता था, उसमें 2018 का पूछा हुआ एक क्वेश्चन है। वेक्टर a + 3 इंटू वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी इक्वल टू 0 अगर है तो वेक्टर सी का वैल्यू क्या होगा। देखिए ऐसे सॉल्व कीजिए, वेक्टर a + 3 वेक्टर b माइनस वेक्टर c अगर इक्वल टू 0 दे दिया है, इसको लिख सकते हैं वेक्टर a + वेक्टर b इक्वल टू वेक्टर c। वेक्टर सी इक्वल टू के ऊपर ही चल जाएगा, तो पॉजिटिव है तो निगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस वेक्टर सी। यानी कि वेक्टर सी इक्वल टू क्या लिख देंगे, वेक्टर ए
3 मल्टीप्लाइड है ना, तो 3 मल्टीप्लाइड वेक्टर सी इक्वल टू वेक्टर ए प्लस 3 इंटू वेक्टर बी, 3 इंटू वेक्टर बी करेंगे तो वेक्टर सी निकल जाएगा। तो क्या निकल गया हमें, वेक्टर सी इक्वल टू ए प्लस 3 इंटू वेक्टर बी। अब वेक्टर सी हमें निकालना है ना, तो वेक्टर ए क्या दिया है, वेक्टर ए दे दिया है 3i कैप प्लस जे कैप प्लस 3k कैप। इसको ऐड करना है 3 इंटू वेक्टर बी में। यहाँ से 3 इंटू बी दिया हुआ है, 3 इंटू बी यानी बी में, वेक्टर बी में 3 से मल्टीप्लाई करना है। वेक्टर बी ये दिया है, इसमें इस पूरे में 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो 3 इंटू क्या हो जाएगा, 3i कैप प्लस 5j कैप माइनस 2k कैप। ये इसका जो वैल्यू आएगा ऐड करने पर वो वेक्टर सी हो जाएगा। तो वेक्टर सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3i कैप प्लस जे कैप प्लस 3k कैप प्लस इस पूरे टर्म्स में, इसके पूरे में क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 इंटू 3 9i कैप प्लस 15j कैप माइनस, माइनस है तो माइनस देंगे, 3 इंटू 2 6k कैप। ये हो जाएगा। अब इन दोनों को ऐड कर दिए, सिंपल जो वैल्यू आएगा वो सी का वैल्यू हो जाएगा। 3i कैप प्लस 9i कैप, 3i कैप प्लस 9i कैप कितना हो जाएगा, 3i कैप है और 9i कैप है, 3 और 9 जुड़ेगा और i कैप है तो i कैप पड़ेगा, पड़ेगा ना। तो क्या हो जाएगा 12i कैप प्लस, प्लस है तो प्लस का साइन देंगे, जे कैप मतलब 1 है, जे कैप का मतलब एक ही है, तो जे कैप प्लस 15j कैप। तो क्या हो जाएगा 15 1 16j कैप, 16j कैप हो जाएगा। ये 16j कैप हो गया। और 3k कैप माइनस 6k कैप, 3 में से 6 माइनस होगा तो क्या होगा, माइनस 3k कैप आएगा। तो माइनस 3k कैप, ये आपका वैल्यू हो गया सी का। देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, 12i कैप 16j कैप माइनस 3k कैप, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। ये एम्स 2014 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो नीट में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है और नीट में ये क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। तो जरूर इसको नोट कीजिए और बनाइए इसको सॉल्व कर। चलिए नोट कीजिए, हो गया, नोट हो गया। ये एम्स 2018 का क्वेश्चन था, नीट में भी आने की संभावना है इसको। इस क्वेश्चन को कीजिए जरा। ये केरला पीएमटी 2010 का क्वेश्चन है, केरला पीएमटी में आया हुआ है, नीट में भी आ सकता है। इस टाइप का क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, जरूरी नहीं कि यही क्वेश्चन आ जाएगा, लेकिन इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। क्या दिया है, द कॉम्पोनेंट ऑफ द सम ऑफ टू वेक्टर्स वेक्टर ए एंड वेक्टर बी अलॉन्ग एक्स एंड वाई डायरेक्शन रिस्पेक्टिवली आर। बोल रहा है कि वेक्टर ए और वेक्टर वी के सम जो होगा, उस सम का जो कंपोनेंट होगा एक्स और वाई डायरेक्शन में, वो कंपोनेंट कितना होगा। जैसे मान लिया ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, मान लिया ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर वी है, ये मान लिया वेक्टर ए है, ये मान लिया वेक्टर बी है। रिजल्टेंट ये होगा, ये वेक्टर होगा रिजल्टेंट। तो ये रिजल्टेंट वेक्टर का एक्स कंपोनेंट और इस रिजल्टेंट वेक्टर का वाई कंपोनेंट क्या होगा वो पूछ रहा है। तो देखिए पहले तो ऐड कर दिए दोनों वेक्टर को, रिजल्टेंट निकाल लीजिए। रिजल्टेंट इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, रिजल्टेंट इक्वल टू लिखिए वेक्टर ए इक्वल टू क्या दिया हुआ, 2i कैप प्लस 3j कैप, प्लस है तो प्लस देंगे,
वेक्टर बी इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 2j कैप प्लस 3k कैप। ये वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी हो जाएगा रिजल्टेंट। अब वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, 2i कैप, इसमें आई कैप नहीं है तो 2i कैप फिर आ जाएगा, 3j कैप प्लस 2j कैप तो क्या हो जाएगा, प्लस 5j कैप, प्लस 5j कैप हो जाएगा। और यहाँ पर k कैप है, k कैप है तो k कैप फिर आ जाएगा, 3k कैप है तो 3k कैप फिर आ जाएगा। ये हो गया। अब इसमें देखिए जरा, वेक्टर r इक्वल टू क्या क्या होगा, आर एक्स आई कैप होगा, आर वाई जे कैप होगा और आर जेड के कैप होगा कि नहीं होगा। इसमें आर एक्स आई कैप, आर वाई जे कैप, आर जेड के कैप है कि नहीं है, होगा। यानी कि आर एक्स क्या है, एक्स कॉम्पोनेंट है, आर एक्स, इसका जो आर एक्स दिया हुआ है वो इस आर का एक्स कॉम्पोनेंट है, और आर वाई इस आर का वाई कॉम्पोनेंट। हमें क्या पूछा था, एक्स एंड वाई कॉम्पोनेंट क्या होगा। तो आर एक्स आई कैप इक्वल टू क्या दिया हुआ है, आर एक्स इक्वल टू यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए पुट कीजिए, आर एक्स इक्वल टू 2 हो जाएगा कि नहीं, आर एक्स इक्वल टू 2, और आर वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर वाई इक्वल टू 5, आर एक्स इक्वल टू 2, यहाँ पर देखिए आर एक्स के जहाँ पर क्या है 2 है तो आर एक्स इक्वल टू 2 हो जाएगा, आर वाई इक्वल टू क्या है, आर वाई के जगह पर 5 है तो आर वाई इक्वल टू 5 हो जाएगा। यानी एक्स कॉम्पोनेंट इसका 2 आएगा और वाई कॉम्पोनेंट इसका क्या आएगा, 5 आएगा। तो कौन सा ऑप्शन है, 2 और 5, ऑप्शन ए है। फर्स्ट ऑप्शन ए आपका मैच कर रहा है, तो दिस ऑप्शन इज द राइट आंसर, ये ऑप्शन ही सही आंसर है। इसको नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, हो गया, नोट कर लीजिए, ओके। तो बस ये वेक्टर एडिशन, वेक्टर सब्ट्रैक्शन खत्म हो चुका है। अब हम पढ़ेंगे पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। पोजीशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पढ़ेंगे, उसके बाद उसके अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। तो क्या पढ़ने वाले हम लोग, पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर क्या होता है, पहले बता चुके हैं आपको फर्स्ट लेक्चर में, कि किसी पॉइंट के पोजीशन को, अगर हमें पता करना है कि वो किस पोजीशन पर वो पॉइंट है, तो उसके लिए एक रेफरेंस पॉइंट लेते हैं, एक रेफरेंस पॉइंट, और उस रेफरेंस पॉइंट से वेक्टर खींचते हैं, तो उससे हम पोजीशन वेक्टर कहते हैं। ये हम पहले बता चुके थे, छोटा सा कॉन्सेप्ट दिए थे फर्स्ट लेक्चर में, तो वहाँ पर उतने अच्छे से आपको क्लियर नहीं हुआ होगा। यहाँ पर पोजीशन वेक्टर आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे कि एग्जांपल ले लीजिए, मान लीजिए कि आपकी मम्मी ने आपको भेजा है बाज़ार फल लाने के लिए। आप गए बाज़ार, फल खरीदा और ख़रीद कर फल आ रहे थे। आपकी मम्मी को सडनली याद आया कि ओ, फल आम लाने तो भेज दिया, लेकिन लीची भी लाना था, वो तो मैं बोली ही नहीं। तो फिर से आपको फ़ोन करती है आपकी मम्मी और बोलती है, पूछती है कहाँ पर हो, तो आप बोलते हैं कि हाँ मैं रोड पर हूँ, मार्केट में आया हुआ हूँ। तो आप मम्मी पूछते हैं कहाँ पर, मार्केट में, मार्केट तो बहुत बड़ा है, मार्केट में कहाँ पर हो, तो आप क्या बोलते हैं, फलानवा के दुकान के 10 मीटर आगे हैं, फलानवा के दुकान से 10 मीटर आगे हैं, ऐसे बोलते हैं। तो मम्मी समझ गई कि फलानवा दुकान कहाँ पर है, उससे 10 मीटर आगे कितना दूरी पर है, तो आपका पोजीशन करेक्ट आप मम्मी को पता हो गया। तो ये होता है पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर किसे कहते हैं, आपका पोजीशन कैसे पता चल गया आपकी मम्मी को, जब आप बोले कि फलानवा के दुकान से 10 मीटर आगे हैं, इसका मतलब आपका करेक्ट पोजीशन पता चल गया आपकी मम्मी को कि यहाँ पर मेरा बेटा है। तो आपको बोलेगी बेटा 1 किलो लीची, और 1 किलो लीची भी लेते आना आम के साथ। तो देखिए पोजीशन वेक्टर क्या होता है,
ये कोऑर्डिनेट्स है। तो पोजीशन वेक्टर को स्पेसिफाई करने के लिए, पोजीशन वेक्टर को क्लियर करने के लिए, समझने के लिए हमें एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए। रेफरेंस पॉइंट, यहाँ पर आपने क्या लिया रेफरेंस पॉइंट, फलानवा का दुकान को आपने रेफरेंस पॉइंट माना, फलानवा के दुकान को आपने रेफरेंस पॉइंट माना और उस रेफरेंस पॉइंट से बोला कि 10 मीटर है, तो वो रेफरेंस पॉइंट हो गया। तो किसी भी पोजीशन को हमें शो करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए, उसके रिस्पेक्ट में किसी रेफरेंस पॉइंट का जरूरत पड़ता है। उस रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में हम बताते हैं, उस रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में हम बताते हैं कि हम आखिर पोजीशन मेरा कहाँ पर है, क्या पोजीशन है। जैसे कि मान लिया जाए, और स्पेस में उस रेफरेंस पॉइंट को क्या कहते हैं, स्पेस में उस रेफरेंस पॉइंट को ओरिजिन कहा जाता है। तो जो रेफरेंस पॉइंट आपने लिया उस स्पेस में, फिजिक्स के स्पेस में उस रेफरेंस पॉइंट को ओरिजिन कहा जाता है। जैसे मान लीजिए ये पॉइंट P है, ये पॉइंट P है, तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, इसका कोऑर्डिनेट्स मान लिया जाए, छोड़िए इसको अभी, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट्स 0 0 0,0 है। पोजीशन वेक्टर क्या करेगा, यहाँ से जो ऐड होगा इस पॉइंट पर, ये पोजीशन वेक्टर होगा। तो देखिए जरा कैसे ये पोजीशन वेक्टर बना। मान लिया जाए कि आपने चला है इधर x डिस्टेंस आपने चला इधर x डायरेक्शन में, x डिस्टेंस आपने x डायरेक्शन में चला, और फिर y डिस्टेंस आपने y डायरेक्शन में चला, ये y डिस्टेंस। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, x, y। इस पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएगा, x, y होगा कि नहीं, इस पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट्स x, y। तो रिजल्टेंट क्या होगा, इसके टेल से इसके हेड, इसके टेल से इसके जो हेड पर ऐड होगा वो होगा रिजल्टेंट। ये वेक्टर को हम r वेक्टर कहेंगे। पोजीशन वेक्टर ये हो जाएगा इस पॉइंट का, इस पॉइंट P का हमें पोजीशन वेक्टर पता करना था, तो ये हो गया इस पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर, इसे कहते हैं पोजीशन वेक्टर। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा y, ये डिस्टेंस कितना हो गया x डिस्टेंस हो गया, ठीक है। तो ऐसे पोजीशन वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है। इस पोजीशन वेक्टर के इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएगा, x, y। इसको पैरेललोग्राम लॉ से भी समझ लीजिए जरा, पैरेललोग्राम लॉ से इसका एक पैरेललोग्राम बना देंगे पहले। ये पैरेललोग्राम बन गया, ये क्या हो जाएगा, इसको वाई जे कैप लिख सकते हैं, वाई जे कैप, ये हो जाएगा एक्स आई कैप। एक्स डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर आई कैप होगा, वाई डायरेक्शन यूनिट वेक्टर जे कैप होगा। तो इतना ये जो वाई चले हैं, हम यहाँ से वाई चले, तो यहाँ से जब वाई चले हैं तो ये वाई इतने इसके पैरेलल है, इसके पैरेलल है, तो इधर भी वाई होगा, और ये एक्स इसके पैरेलल है तो ये इधर भी एक्स ही होगा, ये दोनों एक्स। तो ये पैरेललोग्राम बन गया। पैरेललोग्राम में रिजल्टेंट कहाँ से जाएगा, डायगोनल से, कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट से जो डायगोनल निकलेगा वो रिजल्टेंट को देगा। तो ये वेक्टर आर एक रिजल्टेंट, इस पैरेललोग्राम का रिजल्टेंट वेक्टर हो गया। और ये क्या, इस पॉइंट के पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसके रिस्पेक्ट में, इस ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, इस ओरिजिन के रिस्पेक्ट में। तो क्या देंगे, दिस इज द पोजीशन ऑफ पी विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। ओरिजिन के रिस्पेक्ट में पॉइंट पी का पोजीशन ये आया है, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में। इसका कोऑर्डिनेट, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स है एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी, एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ये पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट्स एक्स एंड वाई आया है। तो वेक्टर आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेक्टर आर इक्वल टू, ये दोनों वेक्टर को ऐड ही तो किया हुआ है, तभी तो ये रिजल्टेंट निकलेगा। रिजल्टेंट कैसे निकल रहा है, ये एक वेक्टर हो गया और ये एक वेक्टर हो गया, इन दोनों वेक्टर को जब ऐड करेंगे, पैरेललोग्राम लॉ इसमें लगा रहे हैं, तो ये रिजल्टेंट आ रहा है, तो मतलब ये वेक्टर और ये वेक्टर ऐड किया हुआ है, तभी तो ये रिजल्टेंट आएगा। तो रिजल्टेंट वेक्टर आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, ये पोजीशन वेक्टर हो गया।
ये हो गया पोजीशन वेक्टर। अब हमें बोले कि इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, इस पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो क्या करेंगे, इसका मॉड निकाल देंगे। इसका मॉड निकाल देंगे, मॉड निकाल देंगे तो इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा। मॉड इक्वल टू क्या करेंगे, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ऐसा कर देंगे। ये मैग्नीट्यूड निकल गया। अब डायरेक्शन पूछे आर का, तब आर कैप निकाल देंगे। आर कैप निकाल देंगे तो आर का डायरेक्शन भी आ जाएगा। यहाँ से ये मैग्नीट्यूड निकल गया। और ये डायरेक्शन निकल जाएगा वेक्टर आर वाई मॉड आर। वेक्टर आर वाई मॉड आर से डायरेक्शन निकल जाएगा। ये वेक्टर आर वाई मॉड आर डायरेक्शन। वेक्टर आर क्या है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, वाई मॉड आर क्या आएगा, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये आ गया। ये क्या देगा, ये डायरेक्शन देगा, ये डायरेक्शन दे देगा। तो ये पोजीशन वेक्टर हो गया, इस पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो गया, इस पोजीशन वेक्टर का डायरेक्शन हो गया। पोजीशन वेक्टर हम बोले कि इस वेक्टर का ये पोजीशन वेक्टर जो आया है, इसका डायरेक्शन क्या होगा, किस डायरेक्शन में ये होगा, तो इसी से एक यूनिट वेक्टर हमने काटा, इसी से एक यूनिट वेक्टर काटा आर कैप, इसी से एक यूनिट वेक्टर आर कैप काटा, और आर कैप का वैल्यू निकाला। आर कैप इक्वल टू क्या होगा, वेक्टर आर बाई मॉड आर। वेक्टर आर इक्वल टू इतना है, बाई मॉड आर इक्वल टू इतना आएगा। तो इससे पोजीशन वेक्टर का डायरेक्शन निकल गया, पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकल गया, और एक खुद पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है। तो ऐसे इसको निकालते हैं। नोट कीजिए, हो गया, नोट कर लीजिए। ओके। कुछ पोजीशंस को निकालिए। पोजीशन को निकालिए। इसका पोजीशन वेक्टर निकालिए। पोजीशन वेक्टर कैसे निकालेंगे, एक पहले पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करेंगे यहाँ से डायरेक्ट ऐसे, इस पॉइंट तक जाने का क्या तरीका हो सकता था। इस पॉइंट तक जाने का तरीका ये हो सकता था कि पहले 5 यूनिट इधर चले, फिर 3 यूनिट इधर चले, 5 यूनिट इधर चले और 3 यूनिट इधर चले, तो ये इस पॉइंट पर पहुंच जाएंगे। दूसरा तरीका कि इस ऑरिजिन से डायरेक्ट हम यहाँ तक पहुंच जाए, डायरेक्ट यहाँ से चले यहाँ तक पहुंच जाए, तो ये वेक्टर आर हो जाएगा, ये वेक्टर आर हो जाएगा। अब यहाँ से आपको निकालना क्या है, निकालना है वेक्टर आर पी, वेक्टर आर क्यू, वेक्टर आर, ये पी क्यू, इसको दे दीजिए एस, इस पॉइंट को नाम दीजिए टी, टी। तो वेक्टर आर एस,
और वेक्टर RT क्या होगा निकालिए। तो ये क्या है, 5 यूनिट किधर है, पहले x वाला कोऑर्डिनेट लिखते हैं तो 5 यूनिट x डायरेक्शन में है, तो 5i कैप हो जाएगा। क्या होगा 5i कैप, और 3 यूनिट है किधर y डायरेक्शन में, तो 3j कैप हो जाएगा, 3j कैप। ये हो गया पोजीशन वेक्टर, ये पोजीशन वेक्टर RP, इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ये हो गया कार्टेशियन फॉर्म में। अब इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या करेंगे, यहाँ से फिर एक ड्रॉ करेंगे पोजीशन वेक्टर, ये पोजीशन वेक्टर हो जाएगा RQ, ये पोजीशन वेक्टर RP है ना, ये पोजीशन वेक्टर RQ। पोजीशन वेक्टर RQ को कैसे लिखेंगे, देखिए -4 किस डायरेक्शन में है, x एक्सिस में है ना, -4 x एक्सिस के तरफ है, तो -4i कैप होगा। -4i कैप होगा और +5j कैप होगा। इसका देखिए -4i कैप इधर x डायरेक्शन में है, तो -4i कैप -3j कैप, -4i कैप और -3j कैप। पॉइंट T का निकालिए, क्या होगा 6i कैप -5j कैप। देखिए ये निगेटिव x एक्सिस के तरफ पहला कोऑर्डिनेट्स जो है x वाला कोऑर्डिनेट्स होता है, तो निगेटिव -4 है, मतलब x निगेटिव x एक्सिस के तरफ -4 यूनिट है, और निगेटिव y एक्सिस के तरफ -3 यूनिट है। निगेटिव y एक्सिस के लिए y एक्सिस के लिए j कैप लेते हैं, निगेटिव y एक्सिस है तो निगेटिव -3j कैप हो जाएगा यूनिट। यहाँ से देखिए x पॉजिटिव x डायरेक्शन है, 6 कोऑर्डिनेट्स क्या लिखा हुआ है 6 -5, यानी कि पॉजिटिव x में 6 यूनिट और नेगेटिव y में 5 यूनिट है, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएगा, इस पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर होगा वो होगा RS, और इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर हो जाएगा RT। ये तो ऐसे पोजीशन वेक्टर निकाल सकते हैं, नोट कीजिए। अब बोले मैग्नीट्यूड निकालिए इसका, तो मॉड RP लिखेंगे, क्या हो जाएगा √5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। यहाँ से RS का मोड निकालिए, RQ का मोड √-4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। RS का मॉड √-4 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर। RT का मॉड बराबर -6 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर। ये तो ये सब क्या निकल जाएगा, मैग्नीट्यूड निकल जाएगा पोजीशन वेक्टर का। अब बोले डायरेक्शन, तब तो क्या करेंगे, वेक्टर बाय मॉड ऑफ पोजीशन वेक्टर R बाय मॉड ऑफ वेक्टर R कर देंगे तो निकल जाएगा। जैसे RP का पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा 5i कैप प्लस 3j कैप बाई मॉड ऑफ R क्या इतना आया है, मॉड ऑफ R आ गया है 25 + 9 कितना होगा
5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, तो 25 और प्लस 9 कितना हो जाएगा? 34 हो गया। आर क्यू का डायरेक्शन क्या होगा? तो आर कैप निकाल देंगे तो आर क्यू का डायरेक्शन निकल जाएगा। आर कैप क्या होता है? वेक्टर आर, यहाँ से ये वेक्टर आर बाई मॉड ऑफ आर होगा ना। अब वेक्टर आर बाई मॉड ऑफ आर, वेक्टर आर इक्वल टू क्या है? -4 आई कैप प्लस 5 जे कैप बटा में इसका मैग्नीट्यूड 16 प्लस 25 होगा ना। 16 प्लस 25, 6 5 11 के 1 और 5 2 1 3 4 41, 6 5 11 के 1 2 1 3 1 4, हाँ 41। उसी तरह से आर एस इक्वल टू क्या हो जाएगा? पोजीशन वेक्टर आर बाई आर मॉड आर, ये क्या आ गया? आर कैप आएगा ना, आर कैप आएगा, मतलब आर का इस आर एस का डायरेक्शन आएगा, इस आर एस वेक्टर का डायरेक्शन आएगा पोजीशन वेक्टर का। क्या करेंगे? -4 आई कैप है और -3 जे कैप है बटा में इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा? मैग्नीट्यूड इसका क्या आएगा? देखिए 16 प्लस 9 25, तो √25। अब आर एस हो गया, आर टी हो गया, हाँ आर टी कैप इक्वल टू वेक्टर आर टी बाई मॉड आर टी होगा ना। ये मॉड आर एस होगा, वेक्टर आर एस मॉड क्यू वेक्टर मॉड क्यू वेक्टर क्यू। तो इसको क्या करेंगे? वेक्टर टी इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 6 आई कैप, माइनस है तो माइनस देंगे 5 -5 जे कैप बटा में इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा? 36 प्लस 25, 6 5 11 3 2 5 1 6 61 √61। तो ये आ गया, इसको ऐसे निकालते हैं। पोजीशन वेक्टर पहले निकाल लिए, पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड इससे आ गया, पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड सबसे आएगा। उसके बाद पॉइंट का डायरेक्शन, पॉइंट पी का डायरेक्शन किस डायरेक्शन में होगा? तो डायरेक्शन यहाँ से निकल गया। पॉइंट क्यू का डायरेक्शन यहाँ से निकल गया, पॉइंट एस का डायरेक्शन यहाँ से निकल गया, पॉइंट टी का डायरेक्शन यहाँ से निकल गया। तो ऐसे निकाल लेते हैं, इसको नोट कीजिए। हो गया, नोट कर लीजिए। हो गया, ओके। एक क्वेश्चन और जरा बनाइए आप। एक पॉइंट दिया है यहाँ पर, इस पॉइंट का नाम P है, इसका कोऑर्डिनेट्स दे दिया है 1 एंड √3। ऐसे एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स 1 एंड √3 दिया है, पूछ रहा है फाइंड इट्स पोजीशन वेक्टर। पहला इट्स पोजीशन वेक्टर, दूसरा पूछ रहा है फाइंड द एंगल, फाइंड द एंगल मेड बाय पोजीशन वेक्टर फाइंड द एंगल मेड बाय पोजीशन वेक्टर विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो दो क्वेश्चन से आपका पूछा है, फाइंड इट्स पोजीशन वेक्टर, फाइंड द एंगल मेड बाय फाइंड द एंगल मेड बाय पोजीशन, फाइंड द एंगल मेड बाय पोजीशन वेक्टर विथ
पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल कितना बनाएगा, क्या पूछा आपको पहले, आपको ये यहाँ से वेक्टर पोजीशन वेक्टर कितना होगा वो पूछ रहा है, ये पोजीशन वेक्टर कितना होगा वो पूछ रहा है, और एंगल पूछ रहा है, ये एंगल कितना होगा, ये एंगल थीटा मान लेंगे, इस थीटा का वैल्यू पूछ रहा है कितना होगा थीटा का वैल्यू। तो पहले पोजीशन वेक्टर निकाल लेते हैं। पोजीशन वेक्टर कैसे लिखेंगे, एक्स के तरफ कितना है, एक्स के तरफ 1 यूनिट है तो आई कैप हो जाएगा, और वाई के तरफ √3 यूनिट है तो क्या हो जाएगा प्लस √3 यूनिट, √3 जे कैप। तो ये हो गया पोजीशन वेक्टर। अब ये एंगल पूछ रहा है, एंगल तो यहाँ इस पॉइंट पर कैसे गया होगा, पहले तो एक्स में 1 यूनिट गया होगा, फिर वाई में √3 यूनिट गया होगा, तभी तो 1 यूनिट एक्स के तरफ गया होगा और √3 यूनिट ऊपर क्यों गया होगा, तभी तो इस पॉइंट तक पहुंचा है। तो यहाँ से tan थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो थीटा का वैल्यू निकल जाएगा, यहाँ से tan थीटा का वैल्यू निकालेंगे, tan थीटा इक्वल टू क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर ये बाई बेस ये हो जाएगा, तो परपेंडिकुलर कितना √3 बाई बेस 1, तो कितना आ जाएगा, ये आया है √3 बाई 1, मतलब tan थीटा का वैल्यू √3 बाई 1 आया, तो थीटा का वैल्यू कितना होगा, कितने डिग्री पर √3 बाई 1 होता है, tan 60 का वैल्यू होता है 1 बाई √3 बाई 1। इसका मतलब हो गया कि थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। तो ये एंगल एक्चुअली में ये एंगल 60 डिग्री है। तो यहाँ से एंगल ऐसे निकाल लेते हैं। तो किसी का एंगल भी आप निकाल सकते हैं पोजीशन वेक्टर से, इसको नोट कीजिए, नोट कीजिए, हो गया ओके। अब हम पढ़ेंगे 3D में पोजीशन वेक्टर क्या होता है, पोजीशन वेक्टर इन 3D। थ्री डी में बस कुछ नहीं, इसमें 3 एक्सिस होगा 3D में, टू डी में 2 एक्सिस होता है एक्स और वाई, 3D में 3 एक्सिस होगा, जेड एक्सिस भी एक होगा। ये जेड एक्सिस हो जाएगा। अब इस पोजीशन को रिप्रेजेंट करना है, इस पोजीशन का कोऑर्डिनेट मान लिया दिया है पी एक्स वाई एंड जेड। एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। तो इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर कैसे निकालेंगे, वेक्टर आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर वेक्टर आर इक्वल टू आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप प्लस आर जेड के कैप, ऐसे इसमें के कैप एक बढ़ जाएगा, इसका पोजीशन वेक्टर आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप प्लस आर जेड के कैप हो जाएगा। इसका जब मॉड निकालेंगे, मतलब इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, आर एक्स स्क्वायर, आर एक्स का स्क्वायर प्लस आर वाई का स्क्वायर प्लस आर जेड का स्क्वायर। ये तो ये मैग्नीट्यूड निकल जाएगा इसका, यहाँ से ये तो पोजीशन वेक्टर हो गया 3D में, ये मैग्नीट्यूड निकल जाएगा। और आर कैप अगर निकालना है, मतलब इसका डायरेक्शन निकालना है, तो डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, तो वेक्टर आर बाई मॉड आर करेंगे। वेक्टर आर क्या है, आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप प्लस
RZ के कैप बटा इसका जो वैल्यू आया है रूट अंडर RX स्क्वायर प्लस RY स्क्वायर प्लस RZ का स्क्वायर, ऐसा। तो ऐसे डायरेक्शन निकाल लेंगे, वेक्टर निकाल लिए, पोजीशन वेक्टर लिख दिए। यहाँ से पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे इस तरह से, उसके इसके जो मैग्नीट्यूड होंगे उसके रूट अंडर स्क्वायर करके निकाल लेंगे। उसके बाद इसका जो डायरेक्शन निकालेंगे तो वेक्टर आर वाई मॉड ऑफ आर निकालेंगे। वेक्टर आर वाई मॉड ऑफ आर का जो वैल्यू आएगा वो डायरेक्शन दे देगा, क्योंकि वो आर कैप देगा, आर का यूनिट वेक्टर देगा। यूनिट वेक्टर क्या देगा? आर का डायरेक्शन बतलाएगा यूनिट वेक्टर। तो आर का यूनिट वेक्टर आर का डायरेक्शन, ये जो यहाँ से एक यूनिट वेक्टर लिए हैं आर कैप, तो ये आर कैप क्या देगा? आर का केवल डायरेक्शन देगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो इसका केवल 1 होगा, तो ये केवल डायरेक्शन देगा। इसको नोट कर लीजिए, 3D में नोट कर लीजिए, हो गया। तो आज इतना ही रहने देते हैं। पोजीशन वेक्टर, आज पोजीशन वेक्टर तक हम पढ़ा चुके हैं। कल अगले लेक्चर में पढ़ाएंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, और उस पर बेस्ड ढेर सारे क्वेश्चन करेंगे। और पोजीशन वेक्टर इसका यूज क्वेश्चन में आएगा, तो वो इस लेक्चर को बढ़िया से देख के इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, जाकर नोट्स बनाइएगा, लेक्चर का पूरा प्रॉपर नोट्स बनाइएगा और नोट्स को रिवाइज कीजिएगा, क्योंकि अगले लेक्चर में इसका यूज होगा। इसलिए आज मैं इतना बता देता हूँ। इसके अगले लेक्चर में अगले के लेक्चर में जब क्वेश्चन में कराऊंगा तो उसमें पोजीशन वेक्टर का यूज होगा, तो वो आप कीजिएगा वहाँ पर। तो पढ़ते रहिए। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।